हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं पहला चैप्टर करवा रही थी। मैं इसके 2 पार्ट्स पहले डाल चुकी हूँ, तो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया। पहले मैंने पढ़ाया था आपको संघटक या इंग्रेडिएंट्स जिसको कहते हैं, जैसे फूड वैरायटी में पढ़ाया थे। पहले टॉपिक था हमारा, जैसे चावल बनाते हैं तो उसमें कच्चे चावल और पानी उसके संघटक या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था फूड मटेरियल एंड इट्स सोर्सेज, खाद्य सामग्री और इसके स्रोत। 2 ही स्रोत थे, प्लांट्स और एनिमल्स। ज़्यादातर चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं और एनिमल्स से मिलती हैं। ज़्यादा हम डेली की जो रूटीन में चीज़ें खाते हैं सभी की सभी हमारी प्लांट से आती हैं, और उसके अलग अलग पार्ट्स खाते हैं हम। सीड्स, लीव्स, फ्लावर्स, इवन बर्ड्स, रूट्स, स्टेम्स, ये सभी खाते हैं। जंतुओं के उत्पाद भी बड़े सारे खाते हैं, मीट वगैरह और बटर और दूध, ये सभी कॉमन चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, जंतु उत्पाद। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, मतलब पौधों के उत्पाद और जंतुओं के उत्पाद जिन्हें हम खाने के रूप में खाते हैं। तो उनमें से भी हमने काफ़ी हद तक एक पोर्शन कर लिया हुआ है एक्टिविटी 5 के रूप में। आप इसको भी देख सकते हैं इस चैनल पे, पार्ट 2 में, इसी लेसन के पार्ट 2 में है। तो अभी हम यही वाला पोर्शन करने वाले हैं। तो ये प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड मैंने लिख दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। आप सभी बच्चे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखेंगे। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको 5-5 पार्ट्स जो हैं, 5 नहीं बल्कि 6 पार्ट्स मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए थे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिसमें अलग अलग हिस्से जो हैं प्लांट्स के खाए जाते हैं, पादप के खाए जाते हैं। फूल हो गया, तना हो गया, कली हो गई, उसके पत्ते हो गए। तो इस तरह पांचों मैंने आपको 5-6 लिखवाए थे, सॉरी 5 बार बार बोल रही हूँ, 6 लिखवाए थे मैंने, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगा। तो आप ये प्लांट पार्ट्स आप पढ़ चुके हो, ये जो हिस्सा मैं बता रही हूँ आपको, प्लांट पार्ट्स आप पढ़ चुके हो अंकुरित बीज के रूप में। तो अब अंकुरित बीज से आगे हमने चलना है, अब जंतु उत्पाद के बारे में पढ़ना है आज हमने, मेन जो है। तो जंतु उत्पाद या एनिमल प्रोडक्ट के रूप में अभी हम हनी के बारे में पढ़ेंगे। शहद, सबको पता है शहद और हनी कौन कलेक्ट करता है? मधुमक्खियाँ। हनी बीज जो है वो शहद इकट्ठा करती हैं और वो अपने छत्ते में उसको इकट्ठा करके रखती हैं। एक्चुअली वो इकट्ठा इसलिए करती हैं ताकि वो पूरा साल भर उसको यूज़ कर सकें। अब जहाँ से वो इकट्ठा करती हैं वो उस चीज़ को हम बोलते हैं नेक्टर या मकरंद। आपके लिए दोनों शब्द नए हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। अब नेक्टर या मकरंद क्या होता है? ये होता है फूलों का रस। उसको हम मकरंद कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर। तो वो फूलों का रस चूसती हैं फूल फूल पे जाके, और उसको इकट्ठा करके अपने छत्ते के अंदर शहद के रूप में स्टोर कर लेती हैं ताकि उनको फ्यूचर में काम आए। जब फूलों में रस नहीं होगा या फूल ज़्यादा नहीं होंगे तब उनकी पूरी फैमिली के काम आए। तो अभी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ और फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला 1.4 टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट। अगर आपने बुक खोली है तो ये लिखा होगा 1.4, जंतु क्या खाते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट। उसको मैं करवाने से पहले आपको एक टेबल करवाऊंगी, एक सारणी है। अगर आप उस सारणी को अच्छे से देख लेंगे, मेरे साथ साथ आपने देखना है, तो उस सारणी को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइज मतलब वर्गीकरण किस तरह से कर सकते हैं एनिमल्स का जो अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो सबसे पहले ये सारणी है, ये आप अपनी बुक खोल के, इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे सभी अपनी बुक खोल लेंगे तो उनको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे एक साइड पे एनिमल का नाम लिखा है, जीव का नाम, और वो क्या खाता है दूसरी साइड पे वो लिखा है। तो हम इनको सभी को एक बारी 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 से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है भैंस का नाम लिखा है, बफेलो लिखा होगा। तो वो घास, चारा, अनाज, पत्ती वगैरह खाती है। तो ये गाय का बता दिया मैंने, भैंस या गाय दोनों इकट्ठा एक जैसा खाती हैं। तो वो ज़्यादातर क्या सभी जंतु उत्पाद खाती हैं। तो उसके बाद अगला हो गया बिल्ली, उसमें लिखा है छोटे जंतु, पक्षी, दूध, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स खाती हैं। चूहा वो सभी छोटे छोटे अनाज के टुकड़े खाता है। तो आप अगर इसको नीचे तक देखते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग जीव जंतु क्या क्या खाते हैं। शेर बाघ जो है मांस खाते हैं। मकड़ी वो छोटे छोटे जंतुओं को जाल में फंसा के खाती है। छिपकली वो भी छोटे जंतुओं को लपक लेती है। गाय तो भैंस वाला ही खाती है। मनुष्य और कौवे को छोड़ लेते हैं। तितली जो है
वो मकरंद, हनी बी की तरह मकरंद चूसती है। तो अब हम बात करते हैं मनुष्य और कौवे की। तो मनुष्य और कौवा ऐसे जीव हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है, पादप उत्पाद भी खाता है और जंतु उत्पाद भी खाता है, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाता है। अब आपने गौर किया होगा हमारे पास 3 तरह के एनिमल्स आ गए हैं, जंतु आ गए हैं या प्राणी आ गए हैं जो अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे कि गाय और भैंस है, वो पादप उत्पाद खाएंगी, प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे। उसके बाद अगर मैं शेर या बाघ, मकड़ी, छिपकली की बात करूं तो वो जीव जंतुओं पे ही निर्भर है। शेर और बाघ बड़े जानवरों को खाते हैं, मकड़ी और छिपकली छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेती हैं। मतलब सिर्फ ये जानवरों पे निर्भर होते हैं। और मनुष्य और कौवा हमने पढ़ा, वो जो है मांस भी खाते हैं और जंतु उत्पाद भी खाते हैं। जैसे हम हैं, अगर हम मीट नहीं भी खाते हैं तो हम दूध तो पीते हैं, सभी लोग पीते हैं दूध, चाय पीते हैं। तो हम एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो ये 3 तरह के हो गए। तो अब हम सबसे पहला हमारे पास पहली कैटेगरी आ गई, मैंने लिख दिया है शाकाहारी जंतु। उनको इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवोर्स। बड़ा मुश्किल शब्द नहीं है, आपने इसको लिखना है और बोलना है, आपको आ जाएगा ये लिखना। तो अगली कैटेगरी की साइड बढ़ते हैं। वो है शेर, बाघ, छिपकली, मकड़ी, जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानवरों को खाते हैं। तो उनको बोलते हैं मांसाहारी या कार्निवोर्स। तो चलिए अब हम तीसरी तरह के जंतुओं की बात करते हैं, जिसमें आते हैं मनुष्य और कौवा। ये ऐसे जानवर हैं जो पादप उत्पाद भी खाते हैं, मतलब पौधों से जो चीज़ें मिलती हैं वो भी खाते हैं, और जो प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, मतलब जंतुओं से जो उत्पाद मिलता है, दूध वगैरह, पनीर, दही, ये सब हम खाते हैं। मीट भी खा लेते हैं कई लोग, कौवा भी खा लेता है मीट, और वो रोटी भी खा लेता है। तो उनको हम बोलते हैं सर्वाहारी जंतु, सब कुछ खाने वाले। सर्व मतलब सब कुछ, और कार्निवोर मतलब सर्वाहारी जंतु, जो सारा कुछ खाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने साथ साथ 2-2 एग्जाम्पल भी लिख दिए हर एक कैटेगरी के, शाकाहारी के भी, मांसाहारी के भी और सर्वाहारी जंतुओं के भी 2-2 एग्जाम्पल लिख दूंगी, इंग्लिश और हिंदी में, है ना। गाय को काऊ, बकरी गोट, शेर लायन, बाघ टाइगर, है ना। और ह्यूमन बीइंग्स को मनुष्य कहते हैं, और क्रो मीन्स कौवा। तो अब आपको ये तीनों कैटेगरीज पता चलेगी। शाकाहारी जंतुओं को हर्बीवोर्स कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं, प्लांट्स को, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएंगे। मांसाहारी जंतु कार्निवोर्स कहते हैं हम उनको, वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। और सर्वाहारी जंतु जो हैं उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, पादप उत्पाद भी खाते हैं और जंतु उत्पाद भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो लेसन के एंड में लिखा है कि सारी दुनिया में बहुत लोग इतने खुश नसीब नहीं हैं कि वो तीनों टाइम का खाना खा सकें, तो हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे सभी लोगों को भोजन मिल सके। तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं क्विकली एक बार बता देती हूँ। वैसे मैंने सभी करवा दिए हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर नो आएगा, नो ही लिखना है आपने या नहीं लिखना है। उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हैं कि सभी जीवों को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं बच्चे, नो लिख के कॉमा डालना है और उसके बाद क्वेश्चन में से लिखना है आपने, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। ये आंसर हो जाएगा, आपका पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी इंग्लिश हिंदी में करा चुकी हूँ, 5 प्लांट्स लिखने हैं आप, उनके पार्ट्स कौन से आप खाते हैं वो लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैच करने का है सिर्फ, तो वो तो बहुत ही आमने सामने ही क्वेश्चन है, सामने ही आंसर है, तो आप कर सकते हो। इवन जो ब्लैंक्स दिए हैं, रिक्त स्थान दिए हैं, उसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लेसन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप ये अपने आप कर सकते हैं, तो किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना तो आता ही है, इंग्लिश भी पढ़नी आती है और हिंदी भी पढ़नी आती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए काइंडली शेयर, लाइक और सब्सक्राइब।